कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले मामलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हर दिन रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक के एक दिन में आने वाले सर्वाधिक कोरोना के मामले हैं। 1619 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1,44,178 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब आपको बता देते हैं आखिर कैसे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 18 अप्रैल को 2,61,500, 17 अप्रैल को 2,34,692, 16 अप्रैल को 2,17,353 मामले सामने आए थे। 15 अप्रैल को कोरोना के 2,739 केस सामने आए थे। यानी साफ है पिछले कुछ दिनों में कोरोना से देश में हालात बेकाबू हो गए हैं। अब आपको बता देते हैं देश का कोरोना वायरस का अपडेट। भारत में कुल कोरोना वायरस के मामले अब 1,50,00,000 से अधिक हो चुके हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा अब 19,29,000 को पार कर गया है। वहीं कोरोना से रिकवरी का आंकड़ा 1,29,00,000 से अधिक हो चुका है। 1,78,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। टीकाकरण का आंकड़ा देश में अब 12,38,00,000 से अधिक हो चुका है। कोरोना के हालात को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार सुबह 11:30 बजे मीटिंग की, जिसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर और वैक्सीनेशन पर मंथन किया गया। वहीं एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोरोना की विकट स्थिति पर मीटिंग की थी। राजधानी दिल्ली में भी अब कोरोना वायरस के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया इस समय दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है। ऐसे में लॉकडाउन के लिए नए नियम क्या होंगे, इस बारे में अरविंद केजरीवाल ने सारी बातें साझा की। उन्होंने मजदूरों से ये अपील भी की कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। दिल्ली में आज जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, दिल्ली के कई इलाकों से शराबों की दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। लोग शराब की दुकान पर टूट पड़े। आप भी देखें कोरोना संकट में ये माहौल। शराब लेने पहुंची इन महिला की दलील भी सुनिए। हम लेने आए एक बोतल 2 पौए। इसलिए लेने आया कि ये अल्को, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे। जो शराबी है, दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं।
वहीं यूपी में कोरोना वायरस के हालात खराब नजर आ रहे हैं। इसी बीच यहां कोरोना वायरस से पीड़ित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ आज मीटिंग की। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं 129 लोगों की मौत हुई है। यूपी में वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर की हालत खराब है। राजस्थान में आज से 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। सामान, फल, डेली नीड के प्रोडक्ट की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सब्जी बेचने वालों को 7 बजे तक की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप रात के 8 बजे तक खुले रहेंगे। अब जाते जाते कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और खबरों की बात। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान ये वो राज्य हैं जहां कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा आफत मचाई है। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 20 अप्रैल से सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसी बीच यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए 2 दिन का विशेष संसद सत्र आयोजित किया जाए। वहीं हांगकांग ने भारत से आने वाली फ्लाइट 20 अप्रैल से निरस्त कर दी हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं देश के उन राज्यों की जहां से कोरोना वायरस के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 68,631 मामले सामने आए हैं और 503 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 10,723, पश्चिम बंगाल में 8,419, मध्य प्रदेश में 12,248, झारखंड में 3,992, छत्तीसगढ़ से 12,345 कोरोना के मामले सामने आए हैं।